स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल करियर मेकअप एकेडमिक्स में। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 5 करने वाले हैं क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.1 का। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन जो है ऑलरेडी 4 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। जिनने नहीं देखे तो पहले वो क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन क्या कहता है, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर वो होते हैं जो 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। ठीक है जी, आपको सबसे पहले इसका पता होना चाहिए। अब क्या कहता है कि 6 की पावर n, अगर n कोई भी नेचुरल नंबर n आ जाए, क्या कभी जो आंसर आएगा यूनिट डिजिट क्या वो 0 आ सकता है? तो 6 की पावर n हम 1 मान लेते हैं, 6 की पावर हम 2 मान लेते हैं, 6 की पावर 3 मान लेते हैं। तो 1 का तो 1 ही रहेगा, 6 6 36 हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। और एक और कर लेते हैं, 6 की पावर अगर हम 4 करके देखें, 6 की पावर अगर 4 करके देखें तो कितना आ जाएगा 1296। तो ऐसे कितनों को करते रहेंगे हम, हमें जो है वो सीधा बताना कि क्या यूनिट डिजिट के साथ होता है या नहीं होता। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इफ अ नंबर एंड विद, कोई भी नंबर जो एंड होता है विद 0, इफ अ नंबर एंड विद यूनिट डिजिट 0, कोई भी नंबर जो है यूनिट डिजिट 0 से एंड होता है, उसके प्राइम फैक्टर्स क्या होने चाहिए? तो प्राइम फैक्टर मस्ट बी क्या होने चाहिए आपके बेटा? वो होने चाहिए आपके 2 × 5 होने चाहिए, 2 × 5 होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर 6 को देखें तो 6 की पावर n को देखें तो यहाँ पर इसके फैक्टर्स क्या आ रहे हैं? 2 × 3, 2 × 3 आ रहा है ना n। देखो यहाँ पर अगर ये पेयर्स में, एक पेयर से तो एक 0 आएगा, 2 पेयर्स हैं तो 2 0 आएंगे, 3 पेयर्स होंगे तो पेयर्स का मतलब, मेरा कहने का मतलब है 2 × 5 एक पेयर आ गया, इंटू 2 × 5 दूसरा पेयर आ गया। जितने पेयर्स होंगे उतने 0 होंगे। अब देखो 6 की पावर n में हमारे पास 2 तो है लेकिन 5 नहीं है, तो आप कह सकते हो 6 की पावर n cannot be end with unit digit 0 से वो एंड नहीं हो सकता। रीजन क्या है? बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स क्या है? अगर आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हैं तो आपको इस तरीके से लिखना है, बिकॉज इट्स प्राइम फैक्टर्स डज नॉट, शॉर्ट में लिख सकते हो कंटेन, क्या नहीं कंटेन कर पा रहे हैं? पेयर ऑफ 2 × 5। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वेट करिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।